मेरा सत्यापन हो गया। जिससे पैसे लिए गए उसका कर दिया गया, जिसके पैसे नहीं गए उसका नहीं किया गया है। हमारा तो किसी भेज पे नहीं किया है। जिसका मेरिट कम है उसको उन्होंने पैसा दे दिया, उसका हो गया। उन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपए लेकर के पूरे जिले का और सब लोगों को नियुक्तियां दे दी। तलाकशुदा है नहीं, फिर भी उसको तलाक दिखा के चयन कर दिया गया। वहाँ अंदर जाने नहीं दिए। भर्तियां रद्द हो, नियुक्ति रद्द हो, का मार के भगा देते हैं। के बाद इन तीनों में से किसी का ना करके चौथे का किया गया। 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेकर के हम समाजवादी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जनपद सीतापुर से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आंगनवाड़ी की जो इन लोग की भर्तियां हुई थी उसकी नियुक्ति को लेकर के क्या हुआ है, क्या मामला है? ये मामला सर ये है कि इसमें बहुत भारी घोटाला हुआ। जिससे पैसे लिए गए उसका कर दिया गया, जिसके पैसे नहीं गए उसका नहीं किया गया है। मतलब जिससे पैसे लिए गए, क्या आपका उस लिस्ट में नाम है? नाम है सर। नाम लिस्ट में होने के बावजूद आपकी भर्ती नहीं हुई? नहीं हुई है। क्या कहेंगे मैम? वो मेरिट जिसका था उसका नहीं किया। हमारा तो किसी भेज पे नहीं किया है, क्योंकि किसी का तो किया है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है, उसके आधार पे किया है। हमारा तो सिर्फ ऐसे ही कर दिया गया, चयनित ही कर दिया गया है। तो जब मैंने कहा डीपीओ से बोला कि सर ये इसका भेज क्या है, किस आधार पे किए हो, तो बोले कि हमारे इसका कोई भेज नहीं है, जिसका हो गया उसका हो गया। तो मैंने कहा सर मैं जब हो गया था तो मेरे को क्यों बुलाया गया? उन्हीं ने मेरे को बुलाया, बोला कि यहाँ नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, ले जाओ आके। जब मैंने गई तो वहाँ पे चयनित दूसरे का कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी विभाग से ही बोला गया कि इन लोग की नियुक्ति हो गई, आप लोग अपना आकर के पर्चा ले लो, और फिर वहां से इनको वापस भेज दिया गया। ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर के आई हैं अपना परिवार पालने के लिए, और उसके बाद नियुक्ति होने के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही सरकार में। क्या कहेंगे मैम? सर इंटर और हाई स्कूल की मेरिट से होना था, वो मेरिट से हुआ नहीं। जिसका मेरिट कम है उसको उन्होंने पैसा दे दिया, उसका हो गया। हम लोग का मेरिट भी है, किसी का बीपीएल के आधार पर कर दिया, किसी का आय के आधार पर कर दिया, कि किसी का एक वेज नहीं बताया जा रहा है। पैसे आप लोगों से मांगे गए? नहीं, हम लोग से तो नहीं मांगे गए। सर हमारे वहाँ से 3 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें सर मेरा फर्स्ट नाम था। फिर उसमें सेकंड थी शिल्पी देवी। मतलब सर आपका लिस्ट में नाम आया था? जी सर, मेरा सत्यापन हो गया था। उसके बाद में ग्राम सहायिका बबली देवी के द्वारा हमें बुलाया गया। फिर उन्होंने बताया कि 3 लाख पे फिक्स है, 2.5 लाख रुपए आपको पड़ेगा। जिसमें सर उन्होंने कहा कि 12 बजे इस चीज का 3 लाख फिक्स है और 2.5 लाख रुपए क्या? आंगनवाड़ी की भर्ती का मतलब डायरेक्ट आपसे मांगा गया? जी सर, आंगनवाड़ी भर्ती नियुक्ति पत्र लेने के लिए। सर कौन मांग रहा था सरकार में बैठे हुए को? सर डीपीओ मनोज कुमार राव। क्या नाम है उनका? मनोज राव झा डीपीओ है। कहाँ से? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए ये जो बहनें हैं हमारी, ये सब डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बिलोंग करती हैं, जनपद सीतापुर। और सबकी एक ही मूल समस्या है, सभी लोगों का एक ही कारण है कि जो चयन होना था आंगनबाड़ी का वो टॉप 3 के हिसाब से होना था। उनको 3 आवेदिकाएं लेना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन कर उनका दिया गया जी टॉप 3 में भी नहीं आती थी। उनका चयन 3 से लगभग 4 लाख लेकर के और नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग पत्र दे दिया गया। और विशेष विश्व सूत्रों से पता चला है कि लगभग जो डीपीओ जी हैं सीतापुर के, उन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपए लेकर के पूरे जिले का और सब लोगों को नियुक्तियां दे दी। आप देख सकते हैं कि योगी सरकार में डीपीओ खुद कहीं ना कहीं सीतापुर में मिला हुआ है। उनका नाम आपने क्या बताया? मनोज राव जी। मनोज राव जी, जो कम से कम ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए अभी तक ले चुके हैं भर्ती को लेकर के, आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के, जिसकी लोग महिलाएं तैयारियां करती हैं और तैयारियों के बाद उनकी लिस्ट में नाम आता है और इवन लिस्ट से उनका नाम हटा के उन लोगों को यहाँ पर भर्ती कराई गई जो पूरी तरीके से मान्य नहीं है। क्या कहने? तलाकशुदा है नहीं, फिर भी उसको तलाक दिखा के चयन कर दिया गया। सर गए हैं, आश्वासन दिया गया वहाँ से। आश्वासन दिया जी कि आगे क्या आश्वासन दिया गया? कि इसकी कार्रवाई जांच अच्छे से होगी। हाँ। जी जांच होके तब वो होगा। हमें सुनने में आया कि आज आप लोग उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी के यहाँ गए थे। वहाँ अंदर जाने नहीं दिए। कि जो ये भर्तियां की गई हैं पैसे लेकर के, भ्रष्टाचार करके, वो सारी भर्तियां रद्द हों, नियुक्ति रद्द हो और दोबारा से स्वच्छ भर्तियां की जाए। नहीं तो नियुक्ति रद्द क्यों हो भाई? जब आपका नाम उस लिस्ट में आ गया, उन्होंने गलत तरीके से भर्ती गई, जिनका आप नाम बता रही है मनोज राव जी का, तो उसी भर्ती में जिनका नाम आ चुका है आप लोग की भर्ती दी जाए और वो पूरी तरीके से जिन लोगों की उन्हें भर्ती कराई है वो निरस्त कराई जाए। तलाकशुदा पेपर लगाया। उनसे जब हमने तलाकशुदा पेपर मांगा, CDPO साहब मैम से मांगा तलाकशुदा पेपर, उन्होंने कहा जाओ दिखाओ। न्यूज के माध्यम से हम आपको ये साफ साफ बता दें कि हम लगातार उनको, मनोज राव जी जो वहाँ के डीपीओ हैं,
सीतापुर में, उनको बराबर हम लोग बार बार फोन मिला रहे हैं पर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। जब कहते हैं सर, जब इसमें हाई स्कूल इंटर की मांग थी तो इसमें एमए क्यों जोड़ा गया, तो बोले कि हाई स्कूल डेटा बढ़ने के लिए होता है जी। हाँ, कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से जाओ, धक्का मार के भगा देते हैं, भाग जाते। महिलाओं को धक्का मार के? जी, धक्का मार के भगा देते। एक महिला थी, हमारी बहन थी, इतना छोटा लड़का था, उनका धक्का मार के ऐसे भगा दिया। अब बोला कि तुम्हारे ज्यादा करोगे तुम्हारा FIR कर देंगे। हाँ, FIR कर देंगे। सर कहे थे अगर आप पैसा देते तो आप पकड़ देते, आपने पैसा नहीं दिया तो नहीं किया है। तो कहे सर देखिए ये सर इसमें नाम भी दिया गया है, तीनों को हटा करके सर लिस्ट लगी थी, तीनों को हटा करके चौथे नंबर वाले को किया है सर। पहला नंबर में मेरा नाम है सर, तीनों को हटा दिया, चौथे वाले को सर किया है इसमें। और सर सॉर्ट आउट की लिस्ट क्या कह रहे हैं? ये लिस्ट जो है सॉर्ट आउट करी हुई है, इसमें से 3 लोगों को सॉर्ट आउट किया गया था, वो ठीक है। उसके बाद इन तीनों में से किसी का ना करके चौथे का किया गया 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेकर के। अगर किसी तरीके की कटाव में अगर उनको वरीयता देना चाहिए था तो उसको टॉप श्रेणी पे रखना चाहिए था, तब उसका फर्स्ट माना जाता। लेकिन उसको जब उसके बाद कोई वरीयता है ही नहीं तो उसको जो है नियुक्ति पत्र कैसे दे दिया गया? आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पहले जो मौजूदा सरकार है विपक्षी दलों पर तमाम आरोप लगाती आई है कि जितनी भी पहले भर्तियां हुई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से हुई है, पैसा ले करके हुई है, चाहे वो कोई भी भर्ती हुई हो। इससे पहले समाजवादी सरकार जब रही, ऐसा मौजूदा सरकार बताती है। लेकिन अब मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखा गया है कि मौजूदा जनपद सीतापुर में ही ऐसी भर्तियां जो पूरी तरीके से पैसों लेकर के की जा रही हैं, और ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि इन लोगों से पैसा मांगा गया। कितना पैसा लगभग मांगा गया था आपसे? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख रुपए ये डायरेक्ट मांग रहे थे। जो CDPO हैं संजय द्विवेदी जी, उनके द्वारा एक चयनित दलाल है जिसने 10 फार्म एक साथ कराए हैं। आप बताओ क्या 10 फार्मों के वेरिफिकेशन सही थे? सही हो सकते हैं 10 फार्म के एक साथ? दस्तियां 30 लाख पे 10 लोगों की नियुक्तियां हुई।